हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट, और यदि सभी भाई एक बार जुड़ गए होंगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका मॉडल सेट है, ठीक ना, उसमें 25 तक का क्वेश्चन कल देख लिए थे, आज 26 से लेकर उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि सभी दोस्त आसानी से जुड़ जाएं। और कुछ क्वेश्चन में गलतियां भी हैं, उसको सुधार भी करेंगे हम लोग, ठीक ना। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सवाल नंबर 26 आपको दिख रहा होगा आपके सामने में। बस यही सवाल जो है, इसी में सुधार करने की जरूरत है थोड़ा सा। देखिए, इसमें सुधार करने की जरूरत क्या है कि जहां सीमा का मान जो 0 से लेकर पाई तक दिया है, वहां पर -π/2 से पाई तक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बस यही सुधार करना है छोटा सा आपको। देखिए, सवाल आपका होगा -π/2 से π/2। आप सेट उठाकर देख लीजिएगा सवाल को, ये सवाल का टाइप है और इसी तरीके का सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। -π/2 से π/2। तो जब इस तरीके का कंडीशन आ जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, -π/2 से π/2 तक सीमा हो, यानी -a से a तक सीमा हो, यहां पर कोई फंक्शन दिया गया हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फंक्शन में जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, इस वेरिएबल के जगह पर माइनस रख के चेक कर लीजिएगा। देखिए, साइन के पावर में है -9, यहां x के जगह पर -x रख लीजिए। और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, जो आपको मालूम है, तो हो जाएगा माइनस साइन x के पावर में आपका कितना है 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के पावर में 9, यानी माइनस साइन के पावर में 9x। देखिए, हम यहां पर x के जगह पर माइनस रखे और इसका मान जो है माइनस में निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि यह जो है आपका विषम फलन है। कौन सा फलन है? विषम फलन है। और जब यह विषम फलन होता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। एक बार और देख लीजिए, यहां वेरिएबल के जगह पर माइनस रखेंगे, कोई भी फंक्शन इसमें दिया गया हो, यहां पर वेरिएबल के जगह पर माइनस रख के चेक कीजिएगा। यदि माइनस रखने से उसका मान माइनस में निकल के आता है, ठीक ना, तो वह जो है आपका क्या होगा? विषम फलन होगा। और वैसे फलन का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 के बराबर होता है। लेकिन शर्त है कि उसका जो सीमा का मान है -a से a तक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसके आधार पर यह सवाल आपका बनेगा। अब चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल आपके सामने दिख रहा है। कहता है cos, देखिएगा, इंटीग्रेशन करना है आपको किसका? cos 1/2x इंटू dx। cos 1/2x इंटू dx। अच्छा बताइए, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन लिखेंगे यहां पर, साइन जो है वही 1/2x। अब क्या करना है आपको कि जो x के साथ कांस्टेंट आपको दिख रहा है पूर्णांक में, उसको केवल बटा में उतार लेना है। अब +c लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 बटा है, नीचे वाला ऊपर गया, यानी 2 इंटू साइन 1/2x प्लस c, ठीक है। तो जब भी आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन ऐसा आ जाए जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है और उसके कोणांक में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट लग के आ जाए, तो इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को बटा में उतार दीजिएगा, हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 क्या कहता है आपका? हाँ, जब तक हम सवाल नंबर 28 को देखेंगे तब तक आप लोग जो है, जब तक इसको मिटाते हैं तब तक सवाल नंबर 28 आप लोग बनाइए और आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी, ठीक है। सवाल नंबर 28 बनाइए, तब तक इसको मिटा लेते हैं। और सेट प्रैक्टिस की जो बात हम आप लोगों को किए हैं आप लोगों से, तो ये तो पूछ लिए कि 3 घंटे 15 मिनट वाला चाहिए या फिर 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे भाई का कमेंट आया है और आ ही रहा है अभी। अब इसके लिए आपको टाइमिंग बताने की जरूरत है कि टाइम इसके लिए क्या रखा जाए, ठीक है। तो इसके लिए टाइमिंग जो होगा वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में टाइम छोड़ दीजिएगा, यानी कमेंट कर दीजिएगा कि कितने बजे से वो आपका सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं। बात समझ में आ गया सभी लोगों को? हाँ, तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम सेट प्रैक्टिस आप लोग के लिए लेकर आए और आप उसका बहुत सारा लाभ ले सके, ठीक है भाई। हाँ, चलिए सवाल बनाइए, सवाल का गर्दा उड़ाइए पहले इधर।
बिहार बोर्ड वाला सवाल कहा है, देखिए साड़ा के बुखार लगा देंगे, बुखार x के पावर 3 - 1 बटा में क्या है बउआ, x² प्लस x प्लस 1, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले देखिएगा क्या करेंगे, यहां कुछ नहीं है तो इसके पावर में आप 3 कर सकते हैं, तो हो गया AQ माइनस BQ, और AQ माइनस BQ बराबर फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB, ये हो गया आपका, x को 1 से गुना करेंगे तो x, A² प्लस AB प्लस B² यानी 1 के स्क्वायर, तो 1 के होगा, और बटा में आपका क्या है, तो x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए ई वाला से ई वाला गया कॉट, तो बच गया कितना, x माइनस 1 इंटू dx। अब देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² और x का इंटीग्रेशन x², पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपका x, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा इसका c। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर भी मिला लीजिएगा बारी बारी से, कहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, आप ए में नहीं, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है ऐसा ना। चलिए हाँ, अब 29 नंबर, 30 नंबर और 31 नंबर सवाल को अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, रिलेशन के बारे में पढ़ा दिए हैं लेकिन फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ाए, सवाल यहां आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। और ये 3 सवाल जब हम अभी सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं ना, तो सब्जेक्टिव में जब फंक्शन को पढ़ लेंगे तो ये सवाल अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, फिर वहां इस सवाल का डिस्कशन कर लेंगे। अभी समझाएंगे भी तो फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जब तक इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, बाकी सब पढ़ चुके हैं आसानी से। आइए सवाल नंबर 32 से शुरुआत करते हैं। कहता है कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा। देखिए कॉसेक इनवर्स 1/x, यानी कॉसेक में 1/x लग गया, इसका मतलब है कि कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x। यदि इसी में कहे कि सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, तो ये होगा आपका कॉस इनवर्स x। यदि आपको कहे कि कॉट इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे tan इनवर्स x, यानी व्युत्क्रम वाला कंडीशन यहां चल रहा है। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, तो सेक, tan का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कॉट, और वही सब यहां लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए अब जब तक अगले सवाल को आप लोग बनाइए तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है अगला, जल्दी से बनाइए आप लोग। अगला सवाल जो आपका है बनाइए, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स माइनस x लिखा हुआ है, ठीक है, -x लिखा हुआ है। चलिए आंसर बनाइए फटाफट से। देखिए सवाल आपका है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स -x। देखिए बाबू, साइन इनवर्स x को आप रहने दीजिए ज्यों का त्यों, तो साइन इनवर्स x ज्यों का त्यों, ठीक है। इसके बाद माइनस, अब ध्यान दीजिएगा कॉस के अंदर में माइनस आ गया, तो आपको बताए हैं कि जब कॉस का माइनस हटाना होगा आपको, ठीक है, यदि कॉस का माइनस हटाना होगा या सेक का माइनस हटाना होगा या कॉट का माइनस हटाना होगा, तो आपको इसको पाई में से घटाना होगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब देखिएगा क्या होगा, साइन इनवर्स x माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स x। मालूम है आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान कितना के बराबर होता है, π/2 के बराबर, और माइनस पाई है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, 1 यानी इसका लॉस 2, पाई माइनस 2 पाई घट के हो जाएगा आपका -π/2, तो इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, -π/2 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा आप लोग, कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, कहता है tan इनवर्स x/y प्लस कॉट इनवर्स x/y बराबर क्या होगा, यही है ना। तो आपको बता दिया गया है, देखिएगा कि यहां पर tan कॉट होगा, यदि ये दोनों सेम सेम होगा
तो उसका मान π/2 के बराबर होगा। यदि साइन कॉस होगा, साइन कॉस होगा, ठीक है, साइन कॉस होगा, ये दोनों सेम सेम होगा, उसका मान π/2 के बराबर होगा। सेक कॉसेक होगा, इसका मान सेम सेम होगा, सेम सेम होगा, तो उसका मान जो है आपका π/2 के बराबर होगा, ठीक है, π/2 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि इस सवाल में आपको कहीं पर भी कोई उलझा है तो कभी उलझने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए tan कुत्ता प्लस cot कुत्ता बराबर π/2, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए। tan cot होगा सेम सेम होगा π/2, साइन कॉस होगा सेम सेम होगा π/2, सेक कॉसेक होगा सेम सेम होगा π/2। समझ में आ रहा है? हाँ, बस कुत्ता है तो यहाँ कुत्ता, बिल्ली है तो बिल्ली, हाथी है तो हाथी, घोड़ा है तो घोड़ा, सेम सेम, tan cot साइन कॉस सेक कॉसेक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो भी आप यदि इनवर्स वाला हमारा वीडियो देखे हैं तो वहां पर ये सारी चीजें बताई गई है। जो भी बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो ना देखे हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आज हम दे देंगे, ठीक ना। जितना भी वीडियो ऑब्जेक्टिव का डाले हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टोटल वीडियो देख लीजिए, आपको एको का सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिएगा कि जितना सवाल आपको यहां पूछा गया है ना, टोटल सवाल का कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं, ठीक है, एको को सवाल नहीं छूटने वाला। आप जाकर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो, फिर आपके कहिएगा कि ना सर ये टोटल का कॉन्सेप्ट तो दिए दिए हैं, कुछ नहीं बचल है, जाकर देखिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब तक इसको मिटाते हैं अगला सवाल आप बनाइए। बिहार बोर्ड वाला क्या करेगा, 100 क्वेश्चन फेंक रहा है, कोई बात नहीं है, चला ध्यान से पढ़ो एकदम। सारा का सारा क्वेश्चन के बुखार ना लगा देगा परीक्षा में जाके तो फिर कहना, ठीक ना। हाँ, शेर है शेर, क्या बोझ लिया है, उलूल जलूल, बुखार उतार देंगे बुखार। चलिए सवाल देखिए, सवाल बनाइए। कहता है tan इनवर्स 1/2, देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 पूछता है इसका मान कितना के बराबर होगा, ठीक है, पूछता है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान कितना के बराबर होगा, ये सवाल है आपका। इसका आंसर चाहिए तो आपको फार्मूला भी याद होगा इसका, ऐसे फार्मूला इसका लिख लीजिए, लेकिन हम फार्मूला का प्रयोग करते नहीं हैं, आप लोग को लिखा देते हैं। कभी कभी इसका प्रयोग कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ देता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy, ठीक है। चलिए आप इसका आप शॉर्टकट कंडीशन देख लीजिए कि शॉर्टकट तरीके से सवाल को कैसे क्या करना है। यहां ध्यान दीजिएगा, इधर वाला जो बट्टा में रहेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, इधर जो बट्टा में रहेगा उसको इससे गुना, इधर वाला बट्टा वाला को इससे गुना, तो कितना हो जाएगा 3 इकाई 3। पहले tan इनवर्स लिख लीजिए आप, tan इनवर्स देखिए 3 इकाई 3 प्लस इन्ने बट्टा वाला को इससे गुना तो 2 इकाई 2, ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब क्या करना है, दोनों को गुना कर लीजिएगा, कितना हो गया 1/6, 1/6। यदि यहां प्लस है तो यहां घटाने का काम करेंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा दीजिए, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा दीजिए, तो 6 में से 1 घट गया तो कितना होगा, 6 में से 1 घट गया तो कितना होगा 5, 6 में से 1 घट गया तो 5, तो यहां बट्टा में लिख लीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, आप करना क्या है, नीचा वाला को ऊपर वाला से गुना, इन्ने नीचा वाला को ऊपर वाला से गुना, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को आपस में गुना कर लीजिएगा, दोनों को आपस में गुना कर लीजिएगा। यदि यहां प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहां देखिए नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाइएगा, और यदि यहां माइनस का चिन्ह रहेगा तो यहां पर आप नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़िएगा, माने विपरीत क्रिया कीजिएगा। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस कीजिएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस कीजिएगा। तो यहाँ अभी प्लस है इसलिए 6 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 5, तो हो गया 5/5, यानी हो गया tan इनवर्स 1, और tan में 1 कितना का मान होता है, तब π/4 का मान, बस 1 सेकंड में आंसर, ठीक है। ऐसे फार्मूला भी आप याद रखिए, आपके पास फार्मूला भी वहां है, कभी कभी सवाल फार्मूला पर कभी कभी फार्मूला ही पूछ देता है, ठीक ना, तो उस समय तो आपको फार्मूला लिखने की मजबूरी है, तो लिखना पड़ेगा आपको। चलिए सवाल अगला क्या कहता है, कहता है x का मान होगा जबकि, x का मान होगा जबकि, जबकि क्या, देखिए तो यहां लिखल है x, दिख रहा है सभी लोगों को x, इसके बाद
यहां लिखल है आपका x, यहां लिखल है 7, यहां है x, दिख रहा है ना? हाँ, वाह। अब बराबर में लिखल है बउआ -10। अब पूछता है कि इसका x का मान कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं, डिटर्मिनांट है तो डिटर्मिनांट तो एक संख्या होता है ना। हाँ, तो मान निकालिए x² माइनस 7x, आई माइनस में है तो इन्हें आ गया प्लस में 10 बराबर 0। बउआ ध्यान दो इधर। अब इसका भी एक ट्रिक देख लीजिए, क्या है? x² माइनस 7x प्लस 10 यहां लिखते हैं, तनी ज्यादा ठीक से समझ में आएगा आपको, ठीक है? इसका एक ट्रिक देख लीजिए आप। जब भी इस तरीके का आपको द्विघात समीकरण आ जाए और उसका आपको आंसर निकालना हो, देखिए x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा, गौर कीजिएगा। दो ऐसा संख्या सोचना है, देखिएगा। पहले तो देख लीजिए, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना कर लीजिएगा आप। यहां जो आगे कांस्टेंट रहेगा उसको अंतिम वाला से गुना कर लीजिएगा। तो यहां 1 है, यहां 10 है, 10 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10, ठीक है? 10। अब यहां है आपका प्लस, यहां क्या है? प्लस। तो दो ऐसा संख्या आपको सोचना है, दो ऐसा संख्या सोचेंगे जोड़ने वाला, जिसको जोड़ देंगे तो 7 हो जाए और गुना कर देंगे तो 10 हो जाए। देखिए यहां प्लस रहेगा तो जोड़ने वाला, दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाए और गुना करेंगे तो 10 हो जाए। तो वो संख्या होगा आपका 5 और 2, नहीं होगा 5 और 2 7 और 5 दूना 10 ना, 5 दूना 10। और यदि यहां पर माइनस हो जाए, मान लीजिए माइनस, तो उस समय आपको क्या करना है मालूम है? घटाने वाला संख्या सोचना है। दो ऐसा घटाने वाला संख्या सोचना है जिसको घटा देंगे तो हिया वाला हो जाए और गुना कर देंगे तो हिया वाला हो जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी जोड़ने वाला है। चलिए, तो 5 और 2 क्लियर हो गया। अब देखिएगा, जो चिन्ह जोड़ने वाला लिखे है ना, तो जो चिन्ह यहां रहेगा, इसका उल्टा लगाइएगा दोनों में। तो यहाँ माइनस है तो दोनों में क्या लगा देना है? प्लस। माइनस है तो दोनों में क्या? प्लस। और x² के साथ जो संख्या रहेगा उससे भाग कर दीजिएगा। ये हो गया इसका शून्य, यानी 5,2। कितना होगा इसका आंसर? 5 और 2। कितना होगा इसका आंसर? 5 और 2। यदि आपको इसका और डिटेल समझना है द्विघात समीकरण का, तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया वहां पर, ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल तो आप लोग तब तक बनाइए जब तक कि हम इसको मिटा न ले। जल्दी जल्दी सवाल बनाइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब तक सवाल आप लोग जो है देखिए और उसका आंसर लगाइए जल्दी जल्दी, ठीक है? नीचे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या कहता है? किसी सारणिक जिसकी कोई दो स्तंभ समान हो का मान होगा 0 के बराबर। यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ या किसी 2 पंक्ति का मान 0 के बराबर हो जाए तो वह जो है आपका टोटल 0 के बराबर होता है। सॉरी, समान हो जाए। यदि किसी 2 पंक्ति या किसी 2 स्तंभ का मान समान हो जाए तो वह जो है आपका 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया? यदि उसके किसी 2 पंक्ति या किसी 2 स्तंभ का मान सेम हो जाए तो 0 के बराबर होता है। किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का मान 0 के बराबर हो जाए तैयो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिटर्मिनेंट वाले वीडियो में हम आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है? तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह बहुत गजब का सवाल है। एक बार हम आपको बताए भी हैं इसके बारे में, आप जाकर देखिए ना। जितने भी सवाल अभी सामने पढ़ रहे हैं ना, सबका कॉन्सेप्ट बता दिया गया है एकदम। सवाल आएगा आपके सामने में, सीधा आंसर लिखिएगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आप देख तो लीजिए एक बार। यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार देख लीजिए। पूरा का पूरा यकीन ना हो जाए तो फिर कह दीजिएगा। देखिए एकदम ट्रिक के साथ कहता है 2x + 1। देखिए इसका खतरनाक ट्रिक है। इसके बाद है आपका 2x + 2, फिर है आपका 2x + 3। यहां देखिए 2x + 2, 2x + 3, 2x + 4। यहां देखिए 2x + a, 2x + b और 2x + c। कहता है कि a b c समांतर श्रेणी में है। a b c समांतर श्रेणी में है तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा? दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा? कॉन्सेप्ट है ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा,
इसका अंतर समान होगा, अंतर समान होगा, अंतर समान होगा। कहिएगा कि इसका अंतर कैसे समान है, तो लिखा हुआ है उसमें कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो अंतर समान नहीं हुआ। हाँ, तो जब अंतर समान होगा तो सवाल का ये जो आपका डिटरमिनेंट है इसका मान 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। समझ में आ गया? ये सेम सेम होगा, ये सेम सेम होगा, ये सेम सेम होगा, इसका अंतर समान होगा, अंतर समान होगा, अंतर समान होगा, तो दिए गए डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा सवाल आपके सामने पड़ेगा, बहुत सारा सवाल है ऐसा, जाकर देख लीजिए आप डिटरमिनेंट वाले वीडियो में। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से जल्दी बनाइए, समय कम लीजिए, एकदम धड़धड़ा के सवाल का आंसर लिखिए। ठीक है, समय कम लीजिए, आंसर लिखिए एकदम जल्दी जल्दी, गर्दा छोड़ा देना है गर्दा। चलिए अगला सवाल जो आपका है क्या कहता है, हाँ देखिएगा, कहता है ए बराबर ए आई जे, ए बराबर सॉरी कैपिटल ए बराबर है आपका ए आई जे, कहता है एन गुने एन कोटि का है, एन गुने एन कोटि का है। चलिए कोई बात नहीं है, सममित है, सुन लीजिए, सममित होने पर इसको ठा में चेंज कर देना है। ए आई जे का मान ए जे आई के बराबर हो जाए तो सममित होगा, और ए आई जे का मान माइनस ए जे आई के बराबर होगा तब विषममित होगा, विषम सम्मित होगा। ठीक है, समझ लीजिए कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और उसका मान सेम टू सेम जैसा रह गया तो वह आपका सममित कहलाया। ठीक है, और यदि किसी मैट्रिक्स का मान निकाले और उसका मान सेम टू सेम नहीं होके, सेम टू सेम तो है लेकिन उसमें यदि चिन्ह का अंतर हो गया तो वह विषम सममित होगा। तो देखिए ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी इसको उलट देना है, उलट देना है, और यदि दोनों बराबर हो गया तो ये हो गया आपका सममित, ये हो गया सममित। यहां देखिए ए आई जे बराबर ए जे आई, लेकिन उसमें यदि माइनस लग गया तो ये होगा विषम सममित, विषम सममित। यदि इसको दूसरे तरीके से कहा जाए तो ए बराबर ए ट्रांसपोज, ये हो गया सममित, और यदि यहां देखा जाए तो ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, ये होगा आपका विषम सममित। यदि आपसे सवाल ये पूछे कि कौन ऐसा मैट्रिक्स है जो सममित भी है और विषम सममित भी है, तो उसका आंसर होगा आपका 0। उसका आंसर क्या होगा आपको? 0। माने शून्य अवयव एक ऐसा अवयव है जो सममित भी है और विषम सममित भी है। समझे? ले 500। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल का जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल जो दिख रहा है उसका जवाब दीजिए जल्दी, सवाल का जवाब चाहिए जल्दी से। हाँ, यह सवाल तो मजेदार है। कहता है कि यदि W बोले तो ओमेगा, इसका वीडियो जरूर जाकर देखिएगा आप लोग, इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा डिटरमिनेंट वाला का, ठीक ना। हाँ, इस तरीके का सवाल के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा जरूर याद करके। 7-8 गो सवाल इस तरीके का पूछा जाता है, ठीक है, और सबका एक ही कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तो टोटल सवाल बन जाएगा ओमेगा वाला, इसको बोलते हैं ओमेगा वाला सवाल, यह समिश्र संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या है आपका ओमेगा समीकरण x³ - 1 = 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1, फिर आपका है ओमेगा 1 ओमेगा। ठीक है, तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली चीज आप ये कर लीजिए कि यहां देख रहे हैं ये आपका C1 C2 और C3 सब को आपस में जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर क्या आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। यहां देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जो बच गया उसको लिखिए ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, अब यदि आप यहां C1 से ये कॉमन ले लेते हैं, सॉरी, या इसका मान देखिए तो आपको बता देते हैं कि 1 +
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर होता है। अब पूछेगा 0 के बराबर क्यों होता है, तो आप वीडियोवा देख लीजिए जाके, पता चल जाएगा। या जो बच्चे 11वीं में पढ़े हैं, सम्मिश्र संख्या पढ़े होंगे, उनको निश्चित रूप से मालूम होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर क्यों होता है, ठीक ना। हाँ, तो आप अभी सीधे समझिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर होता है, इसलिए यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0। और यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 के बराबर हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ ऐसे सवाल बनना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए और अगला सवाल बनाइए जल्दी। सवाल आपका दिया गया है ए बराबर, देखिएगा ए बराबर आपका दिया गया है सवाल, कहता है ए बराबर यहां है तो ए ट्रांसपोज का मान क्या होगा। ए बराबर देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो पूछता है ए ट्रांसपोज का मान क्या होगा। सब के नींद धैले है, भकुआल है, मारो तबरक टान के सब उठ के बैठ जाएगा, हो गया आपका ट्रांसपोज। इसको जैसे ही मारेंगे तो सूतल है तो उठ जाएगा, तो जैसे ऐसे सूतल है तो उठ के खड़ा हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा 1 2 3, ये सूतल है तो उठ जाएगा, 4 5 6 हो गया आपका ए ट्रांसपोज का मान। ठीक है, ए ट्रांसपोज का मान हो गया। आइए अगले सवाल की ओर बढ़िए, तो क्या कहता है, कहता है एक अवयव में 4 पंक्ति है। सुनिए बउआ, अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग को सवाल दिख रहा है, तब तक आंसर लगाइए। आप लोग आंसर लगाइए, सभी लोग आंसर लगाइए तब तक, ठीक है। और जो वीडियो आप लोग को देखने के लिए कहे हैं जाकर देख ही लीजिएगा मेरे भाई, ठीक ना। हाँ निश्चित रूप से देख लीजिएगा वीडियो जाकर। चलिए, कहता है एक अवयव में 4 पंक्ति है। सुनो, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति। अब क्या कहता है, एक अवयव में 4 पंक्ति है, 4 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 गो अवयव है। 1 अवयव 2 अवयव 3 अवयव, 1 अवयव 2 अवयव 3 अवयव, 1 अवयव 2 अवयव 3 अवयव, 1 अवयव 2 अवयव 3 अवयव। तो आपसे क्या पूछता है, कहता है तो इस अवयव का क्रम क्या है, यानी इस अवयव की कोटि क्या है। तो कोटि के लिए कैसे लिखते हैं, पहले पंक्ति या बाद में स्तंभ। तो पंक्ति हो गया 1 2 3 4, स्तंभ कै गो हो गया 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 4 गुने 3 क्रम का है या 4 गुने 3 कोटि का है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका है ए का मान दिया गया है, यहां देखिए ए का मान क्या है, ए बराबर आपका है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, ए स्क्वायर का मान क्या होगा आपका। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा जवाब लीजिए, ए स्क्वायर का मान जो होगा 3a के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 3a के बराबर होगा। आप 2 तरीके से सोच सकते हैं इसको, ठीक है, 2 तरीके से इसको सोच सकते हैं कि देखिए इतना ही कोई नहीं लिखेंगे, जब 1 को 1 से गुना करेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो सबके बीच में प्लस प्लस, तो 1 2 3 ना हो जाएगा, 3 जोड़ने पर 3 को बाहर कर दीजिए तो 1 अंदर रहेगा, यानी 3a। ऐसे सोच लीजिए, आसानी से बन गया सवाल। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, यदि ए बराबर दिख रहा है ना सभी लोगों को, हाँ ए बराबर, तन इंक डाल लें, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ए बराबर आपका दिया गया है, मान लीजिए इताउरो नहीं उगता है, यह है मार्कर, ठीक है। कहता है ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या पूछ रहा है, तो कहता है डिटर्मिनांट ए का मान 0 के बराबर होगा। ठीक करके देखिए था, डिटर्मिनांट ऐसे ही ना निकालते हैं, इसको इससे गुना, अब बीच में 0, तो 4 1 4, माइनस हो जाएगा 3 गुना 6, तो 4 माइनस 6 बराबर -2। 0 के बराबर कहाँ है, डिटर्मिनांट ए का मान 0 के बराबर है। कहता है ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। देखिए ए इनवर्स का अस्तित्व तब नहीं होता है, व्युत्क्रम आप तब नहीं निकालते हैं जब डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। डिटर्मिनांट का मान यदि 0 के बराबर हो जाता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन यहां डिटर्मिनांट का जो मान है
जो डिटर्मिनेंट का मान है -2 के बराबर है। इसका मतलब है कि आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा यह होगा कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, जल्दी से बनाइए सभी लोग। सवाल पर एकदम टूट पड़ना है, विशेष इधर उधर की कोई बातें नहीं, सिर्फ सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे भाई, टाइम बहुत कम है। हाँ, समय का सदुपयोग करना सीखिए, इधर उधर की बातें नहीं, उलूल जुलूल कुछ नहीं पढ़ना है बउआ। कहता है के क्रॉस के, हाँ बताइए, जल्दी बताइए। यदि दोनों सेम सेम होगा, के क्रॉस के यदि दोनों सेम सेम होगा आ क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन को याद करेंगे, आ सेम सेम के कंडीशन में 0 डिग्री का कोण बनता है तो ले साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर। ठीक है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब कहता है के डॉट आई, अलग अलग है, अलग अलग है, के डॉट आई। तो जब डॉट प्रोडक्ट की बात होगा, अलग अलग रहेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा को याद करेंगे, यानी cos 90 डिग्री का मान कितना के बराबर, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर ना, cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर, यानी इसका मान भी कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि ए बी सी एक तलीय होंगे यदि, देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यदि एक तलीय होंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान 0 के बराबर होगा। अब क्यों होगा तो जाकर वेक्टर वाला वीडियो देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना, क्योंकि बताएंगे तो तनी लंबा नहीं हो जाएगा कि, इसलिए वेक्टर में जब पढ़ाइए दी है तो एक बार देख लीजिए जाके, और भी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा वहां पर। इसलिए जब एक तलीय होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान कितना होगा 0 के बराबर। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और जब तक आप सवाल बनाइए तब तक हम यहां डालते हैं इंक, चूंकि अब आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, जैसा हमको भी पता चल रहा है और आप लोग को भी पता चल रहा होगा ना। तो आइए जल्दी से इसमें इंक डाल लेते हैं और इंक डाल के शुरू करते हैं आप लोगों का क्लास। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी इंक डाल देते हैं इसमें और इंक डाल के शुरू करते हैं आप लोग का क्लास। तब तक आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, मजा आ रहा है। चलिए सवाल क्या कहता है बउआ, कहाँ गया इसका ढकना रे, ना तो सूखिए जाएगा, कोई ढकना, अच्छा ढकना लागले है ना। देखिए सवाल आपका अगला क्या है, हाँ कहता है 2i कैप, 2i कैप, इसके बाद +5j कैप, इसके बाद है आपका +k कैप, और क्या 3i कैप -2j कैप +4k कैप, 4k कैप। दो सदिश है, क्या समांतर है, लंब है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं है। तो पहले देखिए, यदि समांतर होगा तो अनुपात बराबर होगा, लंब होगा तो डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा। ए ना, डॉट प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब है कि ई वाला को गुना करेंगे जोड़ेंगे, ई वाला को गुना करेंगे जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे जोड़ेंगे। यदि 0 के बराबर हो गया तो वो आपका लंब हो जाएगा। यदि अनुपात बराबर होगा तो अनुपात बराबर तो हमको नहीं दिख रहा है, 2 3 5 2 कहाँ अनुपात बराबर। चलिए देखिए 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 प्लस 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 4 इकाई 4। ठीक है, तो यहां देखिएगा 6 4 10 और 10 में से 10 घट गया 0, इसलिए दोनों सदिश जो है एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा। दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब होगा। हाँ चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बिना घबराए हुए बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, एकदम बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, टाइम को खाली मैनेज करने का प्रयास कीजिए। कहता है a प्लस बी प्लस, यानी a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। यह सवाल आप लोग को बता दिए हैं, ठीक ना, लेकिन आ गया है तो देख लीजिए 0 है। फिर कहता है कि a वेक्टर का मापांक कितना है, 3 के बराबर, b वेक्टर का मापांक 4 के बराबर, और c वेक्टर का मापांक जो है आपका 5 के बराबर है।
ठीक है। तो पूछता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा। तो आप सीधे जो है इसका कर लीजिएगा वर्ग, ठीक है। तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी वेक्टर प्लस देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इतना का मान तो 0 के बराबर होगा क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा ना। हाँ देखिएगा इसका मान जो है ए वेक्टर का मापांक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस बी वेक्टर का मापांक है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस सी वेक्टर का मापांक है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर है 0। देखिएगा 25 16 9 25 25 25 50 प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो जाएगा -50, नहीं हो जाएगा 25 और 16 9 25, तो 25 25 50, अब प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो -25 इसका आंसर होगा। कितना के बराबर होगा -25 के बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल अगला क्या कहता है देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा सवाल, आंसर जल्दी से लगाइए सभी लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, आंसर जल्दी से लगाइए सभी लोग, एकदम जल्दी जल्दी सवाल बन जाएगा, ठीक है। कहता है ए बी सी, यानी यहां पर देखिए जब ऐसा रहेगा ना आपको ऐसा रहेगा, यहां क्या लिखा है बी बी सी, तो इसको डिटर्मिनेंट आप समझिएगा, और डिटर्मिनेंट यानी क्रॉस, तो बी क्रॉस बी तो 0 यानी इसका मान 0 के बराबर, ठीक है। अब कहता है आपका ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। तो सुन लीजिएगा जब समांतर होता है तो उसके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है, जब समांतर होता है तो उसके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है, सुन लीजिए। और जब 0 डिग्री का कोण बनता है तो यहां सब क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है आपका साइन थीटा, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर, नहीं होता है, यही तो होगा इसका आंसर। जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगा तो वहां पर यहां साइन में आएगा, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 के बराबर, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा होता है ना। और जब दोनों एक दूसरे के समांतर है तो इसके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा साइन 0, और साइन 0 का मान 0 के बराबर, तो टोटल 0 हो जाएगा, नहीं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा 0 के बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। कहता है अभिलंब रूप में तल का समीकरण क्या होगा। देख लीजिएगा अभिलंब रूप में तल का समीकरण LX प्लस MY प्लस NZ बराबर 0, यही ना होगा LX प्लस MY प्लस NZ बराबर 0, क्योंकि अभिलंब यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री बोले तो 0 के बराबर। चलिए आगे बढ़ जाइए। कहता है L1 M1 N1 L2 M2 N2 है तो उसके बीच का कोण क्या होगा। बता दी है ये तो आपको, दोनों को गुना कर लीजिए L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यही तो है इसका आंसर, ठीक ना, यही इसका आंसर है। देख लीजिए कहां पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल कहता है एक्स अक्ष की द्विकोणीय क्या है, जो आप लोग को कितना बार बता दिए हैं। एक्स अक्ष की द्विकोणीय पूछ रहा है तो एक्स का मान चाहिए बाकी नहीं चाहिए, तो एक्स का अक्ष की द्विकोणीय एक्स का मान 1 0 0, ये हो गया इसका आंसर। एक्स अक्ष की द्विकोणीय आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का टोटल 25 सवाल का ये सेट आज खत्म हुआ, ठीक है। फिर हम लोग बचे हुए सवाल को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। 25-25 करके ही पढ़िए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एकदम इत्मीनान से पढ़िए, घबरा कर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है साथियों। हाँ
तो अब इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। और याद कर लीजिए कि दोपहर के 1 बजे से 2 बजे के बीच आप लोग का आता है सब्जेक्टिव का वीडियो, ठीक है। और रात के 8 बजे आप लोग का आता है ये 25 क्वेश्चन का धाराधर मैराथन टेस्ट विथ डिस्कशन, ठीक है। और अभी जिसमें मॉडल सेट चल रहा है, ठीक ना, तो ये 2 टाइम तो आपका फिक्स हो गया। अब तीसरा कौन सा टाइम आप लोग चूज करते हैं जिस समय हम आपके लिए सेट प्रैक्टिस लेकर आए, ठीक ना, तो वो टाइम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम वो टाइम भी फिक्स कर ले और आप लोग के लिए लेकर आ जाए समय से, ठीक है साथियों। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।